हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्लेन कुर्ती पे गोटा पट्टी की एक प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन से आपकी कुर्ती का लुक है वो एकदम से ही चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच रखी है। मैंने नेक की भी कटिंग कर ली है। गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और इसे वी शेप में कट कर लिया है। और साइड में मैंने 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। जो हमारी फिटिंग है, फिटिंग से 3 इंच का मैंने ज़्यादा मार्जिन लिया है। इस तरीके से मैंने अपने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इस अपर पार्ट को पेस्टिंग पेपर के ऊपर खोलते हुए इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल की, नेक की और साइड में फिटिंग की चारों तरफ से हम मार्किंग करते हुए सेम इसी साइज़ की पेस्टिंग पेपर में कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद हम इसे अपने अपर पार्ट के उल्टी तरफ रखेंगे और इस पर प्रेस करके इसे अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये देखिए, हमने अपर पार्ट के ऊपर पेस्टिंग पेपर को प्रेस करके पूरे पे चिपका लिया है और इसी के साथ मैंने सेंटर लाइन पर भी प्रेस कर ली है। अब हम अपने अपर पार्ट के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम स्केल से एक साइड में तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से सभी लाइनों के बीच में 4-4 इंच का गैप रखेंगे और इस तरीके से पूरे कपड़े पर ऊपर की तरफ तक हम इस तरीके से तिरछी लाइनों को बना लेंगे। अब अपने पार्ट को हम इस तरीके से सेंटर लाइन से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरे पे हम हाथ को घुमा लेंगे ताकि जो निशान है वो दूसरी साइड में भी बन जाएं। निशान है वो काफ़ी हल्के हैं तो मैं इन्हें डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको सेंटर से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेंगे। अब मैंने सिल्वर कलर की गोटे की लेस ली है और ये जो हमने तिरछी लाइनें बनाई थी, इन लाइनों के ऊपर गोटे की लेस को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें साइडों में गोटे की पत्ती को इस तरीके से घुमाते हुए लीफ की शेप देनी है। बिल्कुल सफाई से हमें इस तरीके से लीफ की शेप देते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसे बनाने में जितनी ज़्यादा सफाई आएगी आपकी डिज़ाइन उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए सफाई से बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हमें ये डिज़ाइन बना लेनी है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो लीफ हम गोटे की बना रही हैं, इनकी लंबाई हमें बराबर रखनी है। छोटी बड़ी लीफ रखेंगे तो डिज़ाइन देखने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए सभी लीफ को एक ही लंबाई का रखना है। सभी लाइनों पर इसी तरीके से हमें लीफ के साथ गोटे को अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने चारों लाइनों पर लीफ बनाते हुए गोटे को अटैच कर लिया है। अब हम इसे पीछे की तरफ पलट देंगे। ये जो चारों लाइनें हमने खींची थी, इनके बीच में हमने 4 इंच का गैप रखा था, तो इनके बीचों बीच यानी कि 2-2 इंच पे हम सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से सभी लाइनों को खींच लेने के बाद अब हम बोबिन केस के स्क्रू को ढीला करके निकाल लेंगे। बोबिन में मैंने गोटा पट्टी को भर लिया है। मैंने इस बार गोल्डन गोटा पट्टी का यूज़ किया है जो चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोबिन केस के स्क्रू को निकाल के बाहर रख लिया है। और अब हम स्क्रू के बिना ही बोबिन को बोबिन केस में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से और मशीन में लगा देंगे। ऊपर की तरफ हमने सिंपल धागे को ही रखा है और अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जो हमने लाइनें बनाई थी पेन से, उन लाइनों के ऊपर अब हम कपड़े को उल्टा करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई के साथ साथ साइड में लीफ को बनाते जाना है। जिस तरीके से हमने पहले लीफ बनाई थी उसी तरीके से हमें सफाई से दोनों साइड में लीफ को बनाते जाना है। तो ये देखिए, सभी लाइनों के ऊपर हमने गोल्डन गोटे से लीफ को बना लिया है। और यहाँ पे मेरी बोबिन में गोटा पट्टी ख़त्म हो गई थी तो मैंने गोटा पट्टी चेंज की थी। तो जॉइंट जो खुला हुआ है उसके ऊपर हम नीडल से स्टिच लगाकर जॉइंट को बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा गोटे को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए, और अब मैंने मिनी साइज़ के सफ़ेद सितारे लिए हैं और मिनी साइज़ के बीड्स लिए हैं। इन्हें हम नीडल की हेल्प से अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों लाइनों के बीच में जो जगह खाली है उसके ऊपर हम सितारे और बीड्स को अटैच करेंगे। पहले हम एक सितारा लेंगे, उसके ऊपर हम एक मिनी बीड को लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए पूरी लाइन पर हम सितारे और बीड को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरी लाइन पर हमने अटैच कर लिया। इसके बाद दूसरी लाइन को हमने खाली छोड़ दिया। इसके बाद तीसरी लाइन पे
और चौथी को खाली करके 5वीं लाइन पे इस तरीके से ऑल्टरनेट सीक्वेंस में हमने इन्हें अटैच कर लिया। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की चौड़ी फैब्रिक पट्टी ली है, जिसके ऊपर मैंने 1/2 इंच की चौड़ाई में पेस्टिंग पेपर को कट करके चिपका लिया है। और एक साइड की फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और अब इस पट्टी को दूसरी साइड से अपने फ्रंट पार्ट की सीधी साइड में इस तरीके से उल्टा करते हुए रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेंगे और इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तुरपाई करने के बाद हम इस सिलाई को खोल देंगे। इस तरीके से हमने एक पार्ट बना के तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, दोनों पार्ट्स को हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है। और अब मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसकी कटिंग भी हमने अपर पार्ट की तरह की थी। इसके ऊपर अपने दोनों पार्ट्स को रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगाते हुए दोनों को नीचे वाले फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों पट्टियों के ऊपर टॉप स्टिच लगाते हुए हम इन्हें अटैच कर लेंगे। सेंटर पे सिलाई लगाने से पहले साइड में जो हमने मोटी वाली सिलाई लगाई थी उस पर तुरपाई करके उस सिलाई को निकाल लिया था। अब हम वी नेक बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने नेक की कटिंग करके रखी है। इस नेक को हम गले से अटैच करके गला बना लेंगे। अब मैंने पिंक कलर में लंबाई में गोल इस तरीके का फैब्रिक कट किया है। इसे हम सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे और जो डोरी बनाई है मैंने, इस डोरी को हम इस तरीके से ओपन साइड से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा के डोरी को इसके साथ अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से मैंने 2 डोरियां बना के तैयार कर ली है। और अब मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई है वो 50 इंच है। पूरे पे हम लंबाई में मोटी वाली सिलाई लगा लेंगे और एक धागे को पकड़ के खींचते हुए इसमें हम गैदरिंग कर लेंगे। इस तरीके से पूरे कपड़े में हमने गैदरिंग कर ली है। इसे हम अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे और जो हमने 2 डोरियां बनाई है इनके दूसरे सिरे को हम सेंटर पे इस तरीके से रखेंगे और गैदरिंग वाले कपड़े के साथ सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने डोरी के साथ गैदरिंग वाले कपड़े को अपर पार्ट के साथ सिलाई लगाते हुए अटैच कर लिया है। अब मैं स्लीव और बैक पार्ट को अटैच करके कुर्ती बना के आपको दिखाती हूँ। बैक पार्ट को हमने बिल्कुल सिंपल रखा है, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस कुर्ती के साथ ट्राउज़र के डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए आप सामने दिखाई गई वीडियो पे क्लिक करें। टाटा, बाय बाय।